ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? विकास ट्रैवल एजेंसी, जिसको अब हम वीटीए बुलाएंगे। विकास ट्रैवल एजेंसी, एजेंसी है किसकी? विकास ट्रैवल की, ठीक है। स्पेशलाइजेस इन फ्लाइट्स बिटवीन दिल्ली टू बैंगलोर, ठीक है। तो ये विकास ट्रैवल एजेंसी जो है वो किस में स्पेशलाइजेशन कर रही है? फ्लाइट बिटवीन दिल्ली टू बैंगलोर, डी टू बी, ठीक है। इट बुक्स पैसेंजर्स on Dolphin Airlines at 9,000 per round trip ticket, ठीक है। तो ये क्या है? देखो, ये एजेंसी है, यानी कि ये एजेंट है, और ये क्या करता है? ये बुक करता है टिकट्स। कहाँ पर बुक करता है? पैसेंजर्स की टिकट्स बुक करता है ऑन डॉल्फिन एयरलाइंस। डॉल्फिन एयरलाइंस के लिए डॉल्फिन एयरलाइंस पर पैसेंजर्स के लिए ये क्या करता है? टिकट्स बुक करके देता है, यानी कि ये एजेंट है, दलाल है, ठीक है। और ये कितने पैसे लेता है पैसेंजर्स से? ₹9,000 पर राउंड ट्रिप, पूरे राउंड ट्रिप का, गो टू एंड फ्रो, ठीक है। टोटल कितना पैसा लेता है? 9,000, ओके। अंटिल द लास्ट मंथ तक क्या हुआ था? डॉल्फिन पेड वीटीए, दैट इज विकास ट्रैवल एजेंसी, अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द टिकट प्राइस पेड बाय ईच कस्टमर। नाउ देखो, विकास ट्रैवल एजेंसी ये किसके लिए काम कर रहा है? डॉल्फिन के लिए। वो उनको पैसेंजर्स यानी कि उनके कस्टमर्स लेकर दे रहा है, तो उसके बदले अब डॉल्फिन भी क्या कर रही है? उसको क्या पे करेगी? कमीशन पे करेगी। तो ये जो कमीशन है, ये वीटीए के लिए क्या है? रेवेन्यू है, ठीक है। और कमीशन कितना पे किया जा रहा है? 10% ऑफ द टिकट प्राइस, और हमारी टिकट प्राइस कितनी है? 9,000। तो 9,000 का 10% बाई ईच पैसेंजर, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स होंगे उससे आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। द कमीशन वॉज वीटीएस ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और ये जो वीटीए जो एजेंसी है, इसके लिए ये सिर्फ इकलौता ही रेवेन्यू था, ठीक है। तो वीटीएस फिक्स्ड कॉस्ट, अब उसकी क्या है? कॉस्ट की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू हमें पता चल गया, उसका रेवेन्यू क्या है? कमीशन। अब वीटीए का फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बात करें, उसका फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? ₹1,40,000 पर मंथ। 1,40,000 ये फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये किस चीज़ का है? फॉर द सैलरीज, रेंट एंड सो ऑन। एंड उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट बताया है। वेरिएबल कॉस्ट है ₹200 पर टिकट परचेज फॉर द पैसेंजर्स, ठीक है। पैसेंजर्स पर पैसेंजर दिया गया है वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट जो दिया गया है वो टोटल दिया गया है, वो भी मंथली, ओके। दिस 200 इंक्लूड्स, और ये जो 200 रुपये है ना वेरिएबल कॉस्ट, इसमें और क्या इंक्लूडेड है? 150 रुपीज़ पर टिकट डिलीवरी फीस पेड टू सेंटी एक्सप्रेस। अब ये जो वीटीए है, ये किसी सेंटी एक्सप्रेस को क्या पे कर रहा है? टिकट डिलीवरी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो डिलीवरी एक्सपेंसेस पे कर रहा है। देखो, ये जो टिकट्स है ना पैसेंजर्स तक पहुंचाने पड़ेंगे, तो उसने कुछ डिलीवरी सेंटी एक्सप्रेस को अपॉइंट कर लिया होगा, तो उसको ये 150 रुपीज़ देता है। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है 200, वो उसका बाइफरकेशन बता रहे हैं। तो 150 डिलीवरी फीस अप्लाइज टू ईच टिकट, और वो हर एक टिकट का है, ठीक है। डॉल्फिन एयरलाइंस हैज जस्ट अनाउंस्ड अ रिवाइज्ड पेमेंट शेड्यूल फॉर ट्रैवल एजेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्वेश्चन में देखो क्या पढ़ा, मैं आपको डायग्रामेटिकली आपको बताती हूँ। देखो, 1 सेकेंड। ओके, तो ये हमारी क्या है? देखो, हमारा विकास ट्रैवल एजेंसी जो है वो क्या करता है? वो बुक करता है पैसेंजर्स। कहाँ पर बुक करता है? डॉल्फिन एयरलाइंस के लिए। और वो हर पैसेंजर से कितना चार्ज करता है? 9,000 राउंड ट्रिप का। उसके बदले डॉल्फिन एयरलाइंस उसे, इस एजेंसी को क्या पे करती है? कमीशन पे करती है 10% ऑफ द टिकट प्राइस, ठीक है। और ये बात कब की है? मंथली की बात कर रहे हैं, लास्ट मंथ की ये सब बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हमें फिक्स्ड कॉस्ट बताया था 1,40,000 पर मंथ बताया था, और वेरिएबल कॉस्ट 200 पर टिकट बताया था। एंड इसमें डिलीवरी फीस 150 रुपीज़ भी इंक्लूडेड थे,
ठीक है, अब वो क्या बता रहे हैं, रिवाइज्ड पेमेंट मेथड बता रहे हैं कि पहले पेमेंट कितना करते थे, 10% ऑफ द टिकट प्राइस, अब वो रिवाइज्ड बता रहे हैं। तो वापस हम हमारे क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखो रिवाइज्ड पेमेंट में मेथड क्या बता रहे हैं, डॉल्फिन एयरलाइंस हैज जस्ट अनाउंस्ड अ रिवाइज्ड पेमेंट शेड्यूल फॉर द ट्रैवल एजेंट, इट विल नाउ पे ट्रैवल एजेंट अ कमीशन, a 10% commission per ticket अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹500। तो देखो पहले भी वो 10% ऑफ द कमीशन पर टिकट पे कर रहे थे। देखो यहाँ पर भी लिखा है कमीशन ऑफ 10% पर टिकट, यहाँ भी लिखा है 10% कमीशन पर टिकट, लेकिन आगे यहाँ पर एक और स्टेटमेंट ज्वाइन कर दिया है, एक और वर्ड क्या यूज़ किया है, अप टू मैक्सिमम ऑफ 5000। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, कैप लगा दी उन्होंने कमीशन के ऊपर, अपर लिमिट सेट कर दी कि हम 500 से ज़्यादा पे नहीं करेंगे। तो सपोज कि फॉर एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चन में जैसे कि ये रेवेन्यू दिया गया था कि 9000 एक टिकट की प्राइस थी, तो इसके ऊपर अगर 10% कमीशन निकाला जाए तो कितना आता है, 900। तो पहले जब हमारी लास्ट मंथ जो हमारी पेमेंट की सिस्टम थी उसके अकॉर्डिंग तो 9000 इस ट्रैवल एजेंट को मिल जाता था और उसके लिए ये रेवेन्यू था। लेकिन अब रिवाइज्ड पेमेंट के हिसाब से उन्होंने अपर लिमिट कैप क्या लगा दी, अपर कैप लिमिट क्या लगा दी, 500। भले ही आपकी टिकट की प्राइस 9000 होगी, आपका मैक्सिमम हम आपको 500 देंगे, यानी कि मैक्सिमम हम आपको कितना देंगे, उन्होंने रिवाइज्ड अमाउंट क्या बताई है, मैक्सिमम आपको हम आपको 500 देंगे। तो इट मीन्स हमारा यानी कि वीटीए का रेवेन्यू कम हो गया। तो एनी टिकट कॉस्टिंग मोर देन 5000, तो ये वही बात बता रहे हैं, अगर कोई भी हमारी टिकट की प्राइस जो होगी, एनी टिकट कॉस्टिंग उन्होंने बोला है मोर देन 5000 जनरेट्स ओनली 500 कमीशन। तो हमारी टिकट की प्राइस 5000 से अगर कोई भी अमाउंट बड़ी हुई, सपोज 500, 5500 हुई, 6000 हुई, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया 9000 हुई, तो भी तो इसके ऊपर 10% कमीशन कितना आता है, 550, इसके ऊपर कितना आएगा, 6000, इसके ऊपर कितना आएगा, 9000। तो 10% कमीशन लिया जाए तो इतना आएगा, लेकिन उन्होंने अपर लिमिट क्या लगा दी, 500। वही से स्टेटमेंट क्या बोला है कि 5000 से एनी टिकट कॉस्टिंग मोर देन 5000, 5000 से हमारी टिकट की कॉस्ट ऊपर गई तो हमारी सिर्फ कमीशन मैक्स टू मैक्स 500 ही आएगी, रिगार्डलेस ऑफ टिकट प्राइस। टिकट की प्राइस जितनी भी हो हमारी तो कमीशन 500 पर ब्लॉक हो जाएगी, अगर टिकट की प्राइस 5000 से एक्सीड करती है तो। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड पोर्शन उन्होंने बताया, तो एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखो डॉल्फिन की पुरानी वाली मेथड में क्या था, ये टिकट बुक कर रहा था तो इसको 9000 पे बुक कर रहा था, और इसके लिए इनकम क्या होगा, 10% ऑफ कमीशन जो इसे डॉल्फिन से मिल रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट बताया, वेरिएबल कॉस्ट बताया है। रिवाइज्ड पेमेंट में क्या बोला था, इनकी जो रेवेन्यू है, जो इनको कमीशन मिलने वाला था, उस पर अपर कैप लगा दी उन्होंने ₹500 की। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो रिक्वायर्ड में क्या बोला है, अंडर द 10% ओल्ड 10% कमीशन स्ट्रक्चर, जो पुराना 10% कमीशन स्ट्रक्चर था उसमें वो बोल रहे हैं, हाउ मैनी राउंड ट्रिप टिकट्स मस्ट वीटीए सेल ईच मंथ, उन्होंने कितने टिकट्स हर महीने में, मंथली उन्होंने डेटा पूछा हुआ है, मंथ सोल्ड टू ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए उसने नंबर ऑफ टिकट्स कितने सोल्ड करने चाहिए। तो ब्रेक इवन का तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हमको पता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ब्रेक इवन नंबर ऑफ ट्रिप्स चाहिए, तो डिवीजन में क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर ट्रिप आएगा। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर ट्रिप। ठीक है, पर ट्रिप कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले अब वर्किंग नोट हम किसकी निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, और आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालना है। टोटल फिक्स कॉस्ट तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्रेक इवन ही निकालना है आपको, आपको ब्रेक इवन ही निकालना है टू अर्न ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 70000, यानी कि ये डिज़ायर्ड इनकम वाला आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए आपका फॉर्मूला होगा
फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड इनकम, जो भी डिजायर्ड ऑपरेटिंग इनकम है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर ट्रिप करेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर ट्रिप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या पूछा है, ये तो अंडर ओल्ड स्ट्रक्चर बोला है। ओल्ड स्ट्रक्चर यानी कि जब आपको 500 की अपर कैप लिमिट नहीं थी। लेकिन फिर सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछा है, अंडर डॉल्फिन्स रिवाइज्ड पेमेंट शेड्यूल। जब रिवाइज्ड पेमेंट शेड्यूल हुआ, रिवाइज की गई पेमेंट, तो अफेक्ट्स योर आंसर ए और बी। तो ये अगर आपकी रिवाइज्ड यानी कि अपर लिमिट हमने आपके रेवेन्यू को लगा दी, तो आपके रिवाइज्ड आंसर बताओ ए और बी वाले। यानी कि हमको वापस से ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा ए का एंड बी का, डिजायर्ड इनकम ऐड कर कर आपको ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा। एज इन रिक्वायरमेंट वन कौन सी थी, ये वाली। इसमें जो ए और बी पार्ट है ये आपको वापस सॉल्व करना है रिवाइज्ड पेमेंट स्ट्रक्चर के अंदर। तो फटाफट से आंसर देखते हैं। देखो फर्स्ट वाला आंसर सॉल्व कर रहे हैं जो कि ओल्ड स्ट्रक्चर वाला है। इसमें लिखा हुआ है वीटीए, जो कि हमारी विकास ट्रैवल एजेंसी है, वो रिसीव कर रही है 10% कमीशन ऑन ईच टिकट। तो उसके लिए क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। हमारी टिकट की प्राइस थी 9000, उसका 10% आया 900। तो 900 क्या है, कमीशन पर टिकट, एक टिकट की कमीशन है। मैंने क्या बोला था आपको, ब्रेक इवन निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर टिकट निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन पर टिकट का ही हम ये वर्किंग नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने ये रेवेन्यू है हमारा 900 आ गया, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर टिकट लेस करेंगे जो कि 200 आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा, 900 माइनस 200, 700 आपको कंट्रीब्यूशन पर टिकट मिल गया। और फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, 1,40,000 पर मंथ। ठीक है, 1,40,000 पर मंथ आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो सिंपली अब फॉर्मूला लिखा आपने, ब्रेक इवन नंबर ऑफ टिकट्स फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर टिकट। फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 1,40,000, डिवीजन में ये जो आपने निकाला था 700 टिकट्स, तो ये डिवीजन में कंट्रीब्यूशन लिखा आपने। तो आपको आंसर क्या मिला, ब्रेक इवन 200 टिकट्स मिले। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट्स कितने मिले, 200 आपको सेल करने हैं, तब जाकर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आएगी। किसकी, विकास ट्रैवल एजेंसी की। यानी कि वो अपना फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इस पर रिकवर करेगा, उसका नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आएगी 200 टिकट्स पर। अब उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन बोला था, व्हेन टारगेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि उन्होंने बोला कि आपको डिजायर्ड इनकम रखना है टू अर्न एन ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 70,000। तो आपको डिजायर्ड इनकम रखने के बाद आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताना है, मतलब कितने नंबर ऑफ टिकट्स हमने सोल्ड करने चाहिए ताकि हमको ये डिजायर्ड इनकम मिले। तो डिजायर्ड इनकम वाला आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, इसको ब्रेक इवन नहीं बोलेंगे, इसको डिजायर्ड इनकम वाला फॉर्मूला बोलेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ अ टिकट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड, कितनी टिकट्स हम सोल्ड करेंगे तब हमको जाकर ये रिवाइज्ड इनकम मिलेगी, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर तो हमको क्या मिलता है, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अब फिक्स्ड कॉस्ट के साथ आप क्या करोगे, टारगेट ऑपरेटिंग इनकम ऐड करोगे, और डिवीजन में वही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि पर टिकट आएगा आपका। तो देखो यहाँ पर अमाउंट्स ऐड की हमने, 1,40,000 क्या था हमारा फिक्स कॉस्ट, और ये डिज़ायर्ड इनकम है हमारी 70,000। डिवीजन में वही हमारा 700 टिकट आया कंट्रीब्यूशन पर टिकट। तो हमको कैलकुलेशन करते वक्त 300 टिकट्स आया। अगर आपको डिज़ायर्ड 70,000 की इनकम चाहिए तो आपको 300 टिकट सोल्ड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दोनों भी हमने ब्रेक इवन और डिज़ायर्ड इनकम वाला ये कैलकुलेट कर दिया, नंबर ऑफ टिकट्स उन्होंने कैलकुलेट कर दी। उन्होंने पूछा क्या था हमें, नंबर ऑफ राउंड ट्रिप टिकट्स। ठीक है, अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, वही क्वेश्चन पूछा है, ब्रेक इवन और डिज़ायर्ड इनकम के लिए हमें नंबर ऑफ टिकट्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन रिवाइज्ड पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से। रिवाइज्ड पेमेंट में क्या था, 500 अबव कैप आ गई थी। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, अंडर ए न्यू सिस्टम VTA वुड रिसीव ओनली 500 ऑन द 9,000 पर टिकट।
हमारी टिकट की कॉस्ट कितनी है 9000, तो इसके अनुसार हमें 10% कमीशन कितना मिलना चाहिए 900 मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम कैप कितनी लगा दी थी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 मिलेगा। तो हमारा 500 क्या आ गया, रेवेन्यू आ गया। तो कमीशन हमारा क्या है, रेवेन्यू 500 हमको मिलेगा। वेरिएबल कॉस्ट 200 लेस करेंगे तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन 300 का मिल जाएगा, और फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारा एज इट इज़ उतना ही है। तो ब्रेक इवन नंबर ऑफ टिकट्स 1,40,000 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर टिकट 300। तो हमारा देखो आंसर क्या आया है, 467 टिकट्स राउंड अप करने के बाद। और पहले हमारा देखो फर्स्ट आंसर में कितना आंसर आ रहा था, 200 टिकट्स। अब 400 से भी ज़्यादा, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। आप एक कैप लगाने पर आपका क्या हो रहा है, पहले क्या था, ब्रेक इवन का मतलब क्या, आप 200 टिकट सोल्ड करोगे तो आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन रिवाइज्ड पेमेंट के अंदर तो आप जब 450 से भी ऊपर, यानी कि डबल से भी ऊपर, 200 पहले थे अब तो 400 से भी ऊपर, यानी कि डबल से भी ऊपर जब टिकट सोल्ड करेंगे तब जाकर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो ट्रैवल एजेंसीज को तो ये जो डॉल्फिन लिमिटेड का ये जो रिवाइज्ड पेमेंट वाला सिस्टम है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा लगने वाला नहीं है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट जितना जल्दी अचीव हो जाए उतना अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, क्वांटिटी ऑफ अ टिकट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन अ डिजायर्ड इनकम। डिजायर्ड इनकम कैसे थी, उसका फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड इनकम, 1,40,000 प्लस 70,000 हमारी डिजायर्ड इनकम थी, तो टोटल कितना होता है 2,10,000। 2,10,000 डिवाइडेड बाय हमारा न्यू वाला कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 300। तो हमारी नंबर ऑफ टिकट्स कितनी आती है 700 टिकट्स। और पहले कितनी आई थी हमारा सेकेंड वाले पोर्शन के अंदर 300 टिकट्स, जब हम सोल्ड कर रहे थे तब जाकर हमको 70,000 का इनकम आ रहा था। लेकिन अब रिवाइज्ड पेमेंट के केस में जब 700 टिकट मैं सोल्ड करूँगी तब जाकर मुझे 70,000 की ऑपरेटिंग इनकम होगी। तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 300 पहले था अब 700, और फर्स्ट वाले आंसर में पहले 200 था अब कितना है 467 समथिंग। यानी कि दोनों भी केस में डबल से भी ज़्यादा आप जब सेल करोगे तब आप अपना ब्रेक इवन या फिर डिजायर्ड इनकम अचीव कर पा रहे हो। तो वही बात देखो यहाँ पर लिखी हुई है, द 500 रुपीज़ कैप ऑन द कमीशन पेड। कमीशन जो मिल रही है हमको उस पर कैप लगा दी है उन्होंने 500, यानी कि मैक्सिमम आपको 500 मिलेगी पर टिकट। कॉज अ ब्रेक इवन पॉइंट टू मोर देन डबल, पहले 200 था अब कितना हो गया है 200 से, यानी कि डबल 400 होता है, तो 400 से भी ज़्यादा हो गया। एंड दूसरा भी क्या, द टिकट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न 70,000। डिजायर्ड इनकम अचीव करने के लिए जो नंबर ऑफ टिकट्स हमें सोल्ड करनी थी, तो पहले वाले ऑप्शन में क्या था, पर मंथ हमको 300 थी, अब वो कहाँ तक चली गई है 700 टिकट्स, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। तो एज वुड बी एक्सपेक्टेड, ट्रैवल एजेंट, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो ट्रैवल एजेंट है विल रिएक्ट वेरी नेगेटिवली। ये जो रिवाइज्ड स्कीम है इस पर वो बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट करेगी, विल नेगेटिवली रिएक्ट टू द डॉल्फिन एयरलाइंस डिसीजन टू चेंज द कमीशन पेमेंट। तो कमीशन पेमेंट चेंज करने पर वो बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही सिंपल था, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड। थैंक यू।